भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शरारत करता है? आपको डर रहता है कि उसकी जो संगत है बहुत ज़्यादा खराब संगत है। क्या आपको ऐसा भी शक है कि आपका बच्चा वो नशा पत्ती करने लग गया है जो उसको नहीं करना चाहिए? और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और पढ़ाई तो दूर की बात है, वो घर पे ही नहीं रहता, और अगर आपका बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसका ग्रेजुएशन हो गया है कंप्लीट, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है या किसी उसको बड़े पोस्ट में लगना है, तो भक्तों आज की वीडियो बस आपके लिए ही है। भक्तों, गुरुदेव जी की जैसे कि आपको पता है कथा होती है, उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लाखों लोग पत्र लिखते हैं। उन लाखों लोगों में बहुत सारे लोगों ने यह भी प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, कृपया करके हमें कोई अपने बच्चे से रिलेटेड के कैरियर उसमें वो कैसे आगे बढ़े, वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में खुश रहे, कोई हमारा जो बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ गया वो कैसे उसको लाइन में लाया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, उसका आचरण कैसे ठीक किया जाए, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए। तो गुरुदेव जब भक्तों की सारी समस्याएं सुनते हैं तो उसके बाद गुरुदेव जी उनको उपाय बताते हैं। बोलते हैं कि जो भी भक्त इन 2 से 3 उपाय को कर लेता है, उस उपाय को करने मात्र से उसके घर में जो भी बच्चा बहुत ज्यादा शरारत है, चाहे किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे उसको लगता है कि उसका बच्चा हमेशा कैरियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना रहे, तो वो इस उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, उसके बाद वो जितने भी भक्त थे उन्होंने वो उपाय किया और ठीक 3 से 4 महीने बाद वो गुरुदेव जी की कथा में वापस आते हैं और गुरुदेव जी को वापस से पत्र लिखते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि गुरुदेव जी को इस बार जो उन्होंने पत्र लिखा वो धन्यवाद के रूप में था। बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें जो उपाय बताए थे हमारे बच्चों से रिलेटेड वो हमने किए और हमारे बच्चे ने भी किया, और जो बच्चा बहुत ज्यादा शरारत था वो एकदम ठीक हो गया, जो बच्चा बहुत ज्यादा शैतान था, जो बहुत ज्यादा गंदी दोस्ती में फंस गया था, वो एकदम अब सुधर चुका है, और जो बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, जो तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी लग चुकी है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसी कौन सी उपाय बता दी है जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की समस्याएं जड़ से खत्म हो गई। तो चिंता मत करिए, वो उपाय जो गुरुदेव जी ने उस दिन बताया था वही मैं आपको उपाय डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, क्या क्या आपको सामग्री चाहिए उपाय के लिए, पूरा एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि सबसे पहले तो वो जो उपाय सुनते हैं वो लिखते नहीं है। और मेरी आपसे दरखास्त भी यही होगी आगे चल के कि जो भी आप उपाय सुनते हैं, कोई भी, मेरी वीडियो का नहीं, किसी का भी आप उपाय सुनते हैं उसको आप जरूर लिख लें। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे कि अगर मैंने आपको कह दिया सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय करना है या प्रदोष काल के दिन उपाय करना है, तो तब तक तो आपको ये उपाय याद नहीं रहेगा जो आप आज सुन रहे हैं। तो बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि उपाय को सुन लें और जो 7-8 मिनट की वीडियो है उसको आप ध्यान से सुने, ठीक है? तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय में करना क्या है। 3 बेलपत्र चाहिए। क्या चाहिए? 3 बेलपत्र जो कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो, और आपको चाहिए 1 लोटा जल जो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है, और 1 शहद की डिब्बी चाहिए। ठीक, क्या क्या मैंने बताया आपको? 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी। अब आपको क्या करना है, सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब इसमें बहुत सारे भक्त पूछ रहे होंगे कि गुरुदेव इस उपाय को करना किस दिन है? तो इस उपाय को आपको करना है सोमवार के दिन। किस दिन? सोमवार के दिन। कोई भी हफ्ते का जो पहला सोमवार होता है उसको आपको ये कर देना है। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंचेंगे तो 5 से 10 मिनट पहले महादेव की पूजा आरती अर्चना करनी है, आराधना करनी है, और उनके नाम का जप करना है और उनके मंत्रों का जप करना है। और उसके बाद जब 7 से 10 मिनट हो जाए तब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं ज्यादातर लोग गलती ही यही करते हैं कि जाते ही उपाय शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि आधा अधूरा मन रहता है। जब भी आप उपाय करें सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से करें तो आपकी वो मनोकामना जरूर भोले बाबा सुनेंगे और आपकी मनोकामना वो पूर्ण भी करेंगे। ठीक, तो इस उपाय में आपने जब 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल, शहद लिया, तो जो 1 शहद लेकर गए थे वो तीनों बेलपत्र में आपके बीच वाले पत्ते में आपको लगा देना है। किसमें? बीच वाला जो पत्ता है, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो बीच वाला पत्ता है उसमें शहद लगाना है। ऐसे तीनों बेलपत्र में आप बीच वाले पत्ते में शहद लगा दें। जो जलाधारी वाला भाग होता है भक्तों, उसमें करना यह है कि सबसे पहले तो 1 लोटा जो जल लेके गए थे उसको अर्पित कर दें।
और अर्पित करते समय जो भी आपका बच्चा है, अगर वो खुद गया है तो उससे अर्पित करवाइए, और अगर नहीं गया है तो आपको उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और आपको उसकी समस्या बोलनी है। अभी सिर्फ समस्या ही बोलनी, ठीक है, मनोकामना नहीं बोलना है। समस्या आपने बता दी। जो भी बच्चा शरारत करता है या गलत संगत में चला गया है या गाली गलौज करता है अपने घर वालों से, या आपको लगता है उसका कैरियर इतना अच्छा चल रहा है, वो ऐसे ही हमेशा चलता रहे, वो नौकरी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी मतलब समस्या है आपको वो बोल देनी है। और अब जो 3 बेलपत्र में आपने शहद लगाया था, 1 लोटा जल आप जब अर्पित कर देंगे, उसके बाद जलाधारी वाले भाग पे आपको जो 3 बेलपत्र है वो एक एक करके लाइन से, ठीक, 1 2 3 बेलपत्र आपको लगातार लाइन से आपको जलाधारी वाले भाग पे चिपका देना है, क्योंकि शहद जैसे चिपकता है वैसे ही आपको जलाधारी वाले भाग पे आपको चिपका देना है तीनों बेलपत्र। अब जाके आपको मनोकामना मांग लेनी है, ठीक। जब आपका ये उपाय हो जाएगा उसके बाद ही आपको मनोकामना मांग लेनी है कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है उसके ऊपर कृपा बनाए रखिए, उसके जीवन में खूब सारी तरक्की दीजिए, खूब सारी खुशियां दीजिए। बस आपको अपनी ऐसी ही मनोकामना बोल देनी है जो आपके अंदर है, और उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना है। ये तो था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया। अब उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस किसी के घर में जो बहुत ज्यादा कलेश करता है, बहुत ज्यादा उर्दंग मचाता है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता अपने माता पिता की, और पढ़ाई में तो उसका ध्यान लगता ही नहीं है, और बस आपको यही चिंता सताती रहती कि मेरा बच्चा कैसे मेरे हाथ से निकल गया, और जो उसके दोस्त हैं उसके हाथ से उनको कैसा निकाला जाए, उसकी संगत बहुत ज्यादा खराब है। तो उसके लिए ये उपाय है, ठीक, जिसके माँ बाप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये उपाय वो महिलाएं भी कर सकती हैं, वो माताएं भी कर सकती हैं जिनके बच्चे वो उपाय नहीं करना चाहते, क्योंकि गुरुदेव जी ने यही बताया कि अगर वो जो बच्चा उनकी माँ बाप की बात नहीं सुनता तो वो उपाय क्या करेगा, ठीक। तो उनको ये उपाय करना है, उनकी माताएं ये उपाय कर सकती है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको चाहिए 71 चावल के दाने। अब ये उपाय आपको करना कब है, रविवार के दिन इस उपाय को करना है आपको। तो 71 चावल के दाने जो आप लेंगे कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो, एकदम ओरिजिनल चावल होने चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको 5 समी पत्र। अब जो 5 समी पत्र होंगे वो भी कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो, ठीक। और अगर आपको 5 समी पत्र नहीं मिले तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप 5 लौंग भी ले सकते हैं। कितना, 5 लौंग आप ले सकते हैं। 5 लौंग ले लीजिए, नहीं तो समी पत्र ले लीजिए 5। अब जो लौंग होगा वो फूल वाला लौंग होना चाहिए, वो भी कहीं से ऊपर से यानी कि टूटा हुआ हो, ठीक। अब सीधा चले जाइए महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 5 से 10 मिनट महादेव की आराधना करिए, सच्चे मन से उनको पुकारिए। और जब आप सच्चे मन से पुकार के एकदम भगवान में लीन हो जाएंगे, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जो 71 चावल के दाने 5 समी पत्र लिए थे, और या समी पत्र नहीं तो लौंग लिए हैं, उसको आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख दें, और वहां से हाथ ना उठाएं। हाथ नहीं, वहीं टच रखना है अपने हाथ को, और आपको अपना जो बच्चा है उसका नाम और गोत्र बोल के, उसकी जो समस्या है, जो बिगड़ा हुआ बच्चा है उसकी समस्या बोल के भगवान भोले बाबा से समस्या के बाद मनोकामना बोल देनी है कि हे भोले बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो हमारे जीवन को आप बना के रखे हुए हैं। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा जो बच्चा अभी गलत रास्ते में चला गया है उसको सीधा रास्ता दिखाएं, अच्छे संगति में आए और अपने कैरियर में बहुत आगे जाए। मतलब ऐसे करके आपको उपाय मांग लेना है, और उसके बाद आपको प्रणाम करके अपने घर की तरफ चले जाना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त इस तरीके से अगर उपाय करता है, उसके घर में जो भी बच्चा है अगड़ू है, बात नहीं मानता अपने माँ बाप की, वो बच्चा एकदम सीधे रास्ते में आ जाएगा और अपने कैरियर में बहुत आगे जाएगा। भक्तों, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय आप जरूर करिएगा, और मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपने उपाय को लिखा होगा, तो बस आप उपाय करने से पहले उस लिखे हुए उपाय को जरूर देख लें, जिससे आपको स्मरण रहे और जो उपाय आप करने जा रहे हैं वो सही तरीके से करें। और जो भी कोई अभी तक लास्ट तक वीडियो में पहुंच चुका है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।